रोल्स रॉयस से सड़कों का कचरा और गोबर उठवाया था। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि करोड़ों की कार एक कचरा गाड़ी बन गई। दुनिया की सबसे आलीशान और सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली कार रोल्स रॉयस एक समय ऐसी बेइज्जती का शिकार हुई थी कि उसकी शान पल भर में मिट्टी में मिल गई थी। एक ऐसा दौर भी आया जब यूरोप के बड़े बड़े अमीर लोग इस कार को खरीदने से डरने लगे थे। वजह थी भारत के एक स्वाभिमानी महाराजा का ऐसा जवाब, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के घमंड को उसी की धरती पर चकनाचूर कर दिया। करोड़ों की कीमत वाली रोल्स रॉयस कारें भारत की सड़कों पर कचरा और गोबर उठाने के लिए इस्तेमाल होने लगी। ये केवल एक राजा के गुस्से की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस आत्मसम्मान की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आइए चलते हैं इतिहास के उस अविश्वसनीय सफर पर, जहां एक साधारण दिखने वाले भारतीय का अपमान ब्रिटिश अहंकार पर इतना भारी पड़ा कि उसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। ये कहानी हमें लेकर चलती है सन 1920 के उस दौर में, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। देश पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, लेकिन भारत की रियासतों के राजा महाराजाओं की दौलत, वैभव और शान के चर्चे पूरे यूरोप और अमेरिका तक गूंजते थे। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, हैदराबाद के निजाम, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह और अनेक भारतीय शासक अपने अपार धन, सोने चांदी और अनमोल हीरे जवाहरात के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। उस समय रोल्स रॉयस जैसी कंपनी के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक था। कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली सबसे शानदार और विशेष रूप से तैयार की गई कारों का बड़ा हिस्सा सीधे भारतीय राजाओं के महलों तक पहुंचता था। कई राजाओं के पास एक या दो नहीं, बल्कि रोल्स रॉयस कारों के पूरे काफिले हुआ करते थे। इन्हीं प्रभावशाली शासकों के बीच एक नाम था अलवर रियासत के महाराजा जय सिंह प्रभाकर का। वे केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि अत्यंत शिक्षित, दूरदर्शी, स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व थे। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन जब बात सम्मान की आती तो उनका निर्णय किसी भी साम्राज्य के लिए भारी पड़ सकता था। सन 1920 की एक सुहानी दोपहर महाराजा जय सिंह प्रभाकर लंदन की यात्रा पर थे। वे शहर के सबसे आलीशान इलाके मैफेयर की सड़कों पर बिना किसी शाही तामझाम के टहल रहे थे। जो राजा सामान्य दिनों में रेशमी वस्त्र, कीमती आभूषण और शाही मुकुट धारण करते थे, उस दिन उन्होंने साधारण भारतीय कुर्ता पायजामा पहन रखा था। उनके साथ न कोई अंगरक्षक था, न कोई सेवक और न ही किसी प्रकार का राजसी प्रदर्शन। वे बिल्कुल एक आम भारतीय नागरिक की तरह लंदन की गलियों का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी नजर रोल्स रॉयस के एक भव्य शोरूम पर पड़ी। विशाल शीशों के पीछे खड़ी नई चमचमाती रोल्स रॉयस कार ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महाराजा को उत्कृष्ट गाड़ियों का विशेष शौक था। स्वाभाविक रूप से उनके मन में उस कार को करीब से देखने और उसके बारे में जानकारी लेने की इच्छा हुई। वे शांत भाव से शोरूम के भीतर प्रवेश कर गए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनके जीवन का सबसे अपमानजनक अनुभव बनने वाले हैं। जैसे ही महाराजा अंदर पहुंचे, वहां मौजूद एक ब्रिटिश सेल्समैन की नजर उन पर पड़ी। उस समय अंग्रेजों के भीतर भारतीयों के प्रति नस्लवादी सोच गहराई तक समाई हुई थी। साधारण कपड़ों में खड़े उस भारतीय को देखकर सेल्समैन ने बिना कुछ जाने ये मान लिया कि वह कोई गरीब व्यक्ति है जो केवल समय बिताने या महंगी कारें देखने के लिए भीतर आया है। महाराजा ने विनम्रता से कार की कीमत, इंजन और अन्य विशेषताओं के बारे में पूछना चाहा, लेकिन सेल्समैन ने उनकी बात सुनना भी उचित नहीं समझा। उसने अपमानजनक लहजे में कहा कि ये कार तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है। तुम जैसे गरीब हिंदुस्तानी इस कार के पहिए की कीमत भी नहीं चुका सकते। तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। महाराजा ने शांतिपूर्वक दोबारा बात करने का प्रयास किया, लेकिन उस घमंडी कर्मचारी ने उन्हें लगभग धक्का देकर शोरूम से बाहर निकाल दिया। लंदन की व्यस्त सड़क पर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कार कंपनी के शोरूम के सामने भारत के एक सम्मानित महाराजा का सार्वजनिक अपमान हो चुका था। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस स्थिति में अपना आपा खो सकता था, लेकिन महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने अपने चेहरे पर गुस्से का एक भी भाव नहीं आने दिया। उन्होंने न अपनी पहचान बताई और न ही किसी प्रकार का विवाद किया। वे चुपचाप वहां से लौट गए, परंतु उनके भीतर स्वाभिमान की जो आग जल चुकी थी, वह जल्द ही इतिहास की सबसे अनोखी घटनाओं में बदलने वाली थी। होटल पहुंचते ही उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और आदेश दिया कि रोल्स रॉयस के उसी शोरूम को आधिकारिक संदेश भेजा जाए कि अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर स्वयं उनकी कारें खरीदने आने वाले हैं। जैसे ही ये संदेश शोरूम तक पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया। किसी भारतीय महाराजा का आगमन कंपनी के लिए अत्यंत सम्मान और करोड़ों की बिक्री का अवसर माना जाता था। पूरा शोरूम सजा दिया गया, रेड कारपेट बिछाया गया
मैनेजर से लेकर वही सेल्समैन तक सभी स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद महाराजा अपने पूरे राजसी वैभव के साथ वहां पहुंचे। शानदार शेरवानी, कीमती आभूषण, मोतियों की मालाएं और शाही काफिले के साथ उनका व्यक्तित्व देखते ही बनता था। शोरूम का पूरा स्टाफ झुककर उनका स्वागत कर रहा था। उसी समय महाराजा की नजर उस सेल्समैन पर पड़ी जिसने कुछ घंटे पहले उन्हें अपमानित किया था। अब उसके चेहरे का घमंड गायब हो चुका था। वह भय से कांप रहा था क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसने सुबह जिस व्यक्ति को अपमानित किया था वह भारत का एक शक्तिशाली महाराजा था। महाराजा ने बिना किसी भूमिका के शोरूम में खड़ी सभी 6 रोल्स रॉयस कारों की ओर इशारा किया और कहा कि उन्हें ये 6 कारें तुरंत चाहिए। उन्होंने न कोई मोल भाव किया, न किसी प्रकार की छूट मांगी। सभी कारों की पूरी कीमत नकद अदा कर दी। इतना ही नहीं, भारत तक उन्हें पहुंचाने का पूरा शिपिंग खर्च भी उसी समय चुका दिया। रोल्स रॉयस के अधिकारी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी बिक्री है। वे ये समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में उनके सामने इतिहास का सबसे बड़ा सबक लिखा जाने वाला है। कारों को भारत भेजने की व्यवस्था कर दी गई और महाराजा स्वयं भी अपने देश लौट आए। कुछ समय बाद जब वे 6 रोल्स रॉयस कारें समुद्री जहाज से भारत पहुंची और अलवर महल के सामने खड़ी की गईं, तब महाराजा ने नगर पालिका के अधिकारियों को बुलाया। इसके बाद उन्होंने ऐसा आदेश दिया जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से इन सभी नई रोल्स रॉयस कारों का उपयोग अलवर शहर का कचरा, कूड़ा करकट और सड़कों पर पड़ा गोबर उठाने के लिए किया जाएगा। अधिकारियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि वे सही सुन रहे हैं, लेकिन राजा का आदेश अंतिम था। अगले ही दिन उन आलीशान कारों के आगे और पीछे कचरा ढोने के उपकरण लगाए गए और वे अलवर की गलियों में सफाई करने निकल पड़े। जिन कारों को ब्रिटेन के शाही लोग अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे, वे अब भारत की सड़कों पर कचरा उठाती दिखाई दे रही थीं। ये दृश्य अधिक समय तक अलवर तक सीमित नहीं रहा। समाचार पूरे भारत में फैल गया और फिर ब्रिटेन सहित यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गया। उस समय इंटरनेट नहीं था, लेकिन अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया। हर जगह यही चर्चा होने लगी कि भारत का एक राजा रोल्स रॉयस जैसी विश्व प्रसिद्ध कार से कचरा उठवा रहा है। धीरे धीरे ये खबर कंपनी की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात बन गई। लोग मजाक उड़ाने लगे कि जिस कार को दुनिया शान की निशानी मानती है, भारत में उसका उपयोग कचरा ढोने के लिए किया जा रहा है। कई धनी ग्राहकों ने रोल्स रॉयस खरीदने से इनकार करना शुरू कर दिया। वे कहते थे कि अगर वे इस कार में बैठेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। कंपनी की ब्रांड छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा, बिक्री प्रभावित हुई और प्रतिष्ठा को ऐसा धक्का लगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आखिरकार रोल्स रॉयस के वरिष्ठ अधिकारी समझ गए कि एक भारतीय महाराजा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना उन्हें बहुत महंगा पड़ गया है। उन्होंने महाराजा जय सिंह प्रभाकर को आधिकारिक रूप से क्षमा याचना पत्र भेजा। पत्र में कंपनी ने अपने कर्मचारी के व्यवहार के लिए गहरा खेद व्यक्त किया और विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि कृपया उन कारों से कचरा उठवाना बंद कर दिया जाए। साथ ही कंपनी ने बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के 6 नई विशेष रोल्स रॉयस कारें भेंट करने का प्रस्ताव भी रखा। महाराजा का उद्देश्य किसी कंपनी को नष्ट करना नहीं था। वे केवल अंग्रेजों के उस अहंकार को तोड़ना चाहते थे जो भारतीयों को उनकी वेशभूषा और रंग रूप देखकर कमतर समझता था। कंपनी की लिखित माफी स्वीकार करने के बाद उन्होंने उन कारों को सफाई के कार्य से हटा दिया। हालांकि इस घटना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानना भी आवश्यक है। इस कहानी के कई संस्करण वर्षों से प्रचलित है, लेकिन इतिहासकारों के बीच इसके अनेक हिस्सों पर मतभेद है। विशेष रूप से ये दावा कि रोल्स रॉयस की बिक्री लगभग ठप हो गई थी, कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी या उसने 6 नई कारें मुफ्त में भेजी। इन दावों के समर्थन में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये प्रसंग भारत में स्वाभिमान और औपनिवेशिक अहंकार के विरुद्ध एक लोकप्रिय लोक कथा के रूप में आज भी सुनाया जाता है। चाहे इस घटना के कुछ हिस्सों पर इतिहासकारों की राय अलग अलग क्यों न हो, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रभावशाली है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों, उसकी सादगी या उसकी राष्ट्रीयता से नहीं होती। आत्मसम्मान, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प किसी भी शक्ति से बड़े हो सकते हैं। महाराजा जय सिंह प्रभाकर का नाम इसी स्वाभिमान और आत्मगौरव के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाती रहेगी कि सम्मान खरीदा नहीं जाता, बल्कि अपने आचरण और साहस से अर्जित किया जाता है। जय हिंद, जय